जय माता दी सभी को। हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज में पूर्णिमा भी है और हनुमान जयंती भी है, तो ये बहुत ही शुभ जोड़ी बन के आई है। आज का मून का कलर भी गुलाबी रंग का खिल के आने वाला है। तो आपके लिए मैं आज लेके आ गई हूँ पायल रीडिंग। हनुमान जी के मैसेजेस हैं जिनको आपने इंट्यूटिवली पढ़ना है, समझना है और उसके बाद अपनी रीडिंग में जाना है। उसके अंदर ही आप जाएंगे उस रीडिंग में। जो मैसेज आप सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा ही मैसेजेस है। अगर आपको दोनों मैसेजेस अपने लिए ही लगे कि जैसे कि दोनों ही मुझे कर पा रहे हैं, आप दोनों को से रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप दोनों के दोनों पायल की रीडिंग सुन सकते हैं। क्योंकि ये पायल बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप दोनों को आसानी से सुन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिवली चुनना चाहते हैं तो आप 1 और 2 काट करके या 111 222 करके अपने चुन सकते हैं, वरना ये है पायल 1 के मैसेजेस। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है पायल 2। अगर ये दोनों के दोनों मैसेजेस आप रिलेट कर पा रहे हैं खुद से, तो डेफिनेटली आपको उस पायल की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पायल 1 से। तो जल्दी से हम कार्ड्स लेंगे और शफलिंग करना चालू करेंगे। अगर आपने ब्रेकिंग चेन्स यानी कि लिबरेशन, जो पुरानी आपकी आदतें हैं उसको चूज़ किया है, कि आप कुछ जानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ हैबिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, लगातार वो लिमिटिंग कर रही हैं। सुबह देर से उठना हो सकता है या फिर किसी भी तरीके की कोई गलत आदत हो सकती है जो आपके बिहेवियर में ऐसी फंस गई है, एक लूप सा बन गया है, जिनसे आप निकलना तो चाहते हैं पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है, कुछ भी। अगर आप सच में इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो हनुमान जी का अपने मन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके 3 बार नाम लीजिए और पूछिए अपने दिल से कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दिल में ही बसे हैं श्री राम। तो चलिए हम निकालेंगे यहाँ पर आपके लिए कार्ड। ये जो बिलीव्स हैं आपकी, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि कर्म ही फल का दाता है। आप ये अच्छे से जानते हैं और आप इन सब चीज़ों पे विश्वास भी करते हैं। आप 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले हो सकते हैं, ठीक है। लविंग हैं आप, बहुत केयरिंग हैं, आपका नेचर दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए। पास्ट में भी आपने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आपको लेने पड़े जिसमें आपको खुद को नीचा करके सामने वालों को जगह देनी पड़ी, सामने वालों के लिए अच्छा करना पड़ा। मतलब ये कह लो, खुद को पीछे रख के किसी और को आगे बढ़ाया आपने। पर ये जब आपने किया तब आपने सोचा था कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा या मैं करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी। पर अचानक से ना, वो जो बैलेंस आपने मेंटेन कर रखा था वो ना आप कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है। कुछ हैबिट्स आ गई हैं आपको, जैसे कि दिन भर बैठे रहने की आदत हो सकती है, बस प्लानिंग करना, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना। तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है हनुमान जी की तरफ से कि कोई ना कोई रूटीन सब फॉलो करते हैं और सबको करना भी चाहिए। जो तो पुरानी आदतें आपकी में आ गई हैं, बैठे रहना, कुछ ना करना, ये सब चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाना चाहिए, योगा करना चाहिए। सुबह ही उठ के आप सबसे पहले एक्सरसाइज कर लें और आप देखिए, आप आके कमेंट्स में लिखेंगे कि आपने
छोटी सी एडवाइस के लिए, इतना सा करने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी, होल लाइफ आपकी चेंज हो गई है। आपको ये सलाह दी जा रही है टेम्परेंस की तरफ से। 1 और 4 का कार्ड है, जो कि सूर्य का और राहु का कार्ड है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो धमाल मचाते हैं। ये एक कार्मिक नंबर है, 5 नंबर बताता है, यानी कुछ ऐसा आप बोलिए, आप करिए अपने साथ, लोग आपकी सुनना चालू कर देंगे। जब आप ये सब करने लगेंगे अपने, आप शायद, आप लोग आपकी मानते भी बहुत होंगे, क्योंकि जो आपने लोगों के साथ किया है पास्ट में, लोगों को इतना नर्चर किया है, तो ऑफ कोर्स आपकी बात लोग मानेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब आपने आप जितने भी प्लान बनाते हैं, जितने भी प्लान, उसके बारे में ना, क्या होगा, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लोहा मेरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सब सुन के ना डरना नहीं है, सोच के डरना वरना बिल्कुल नहीं है। आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है, जो आपने सोचा है उसी तरफ आगे बढ़ते जाना है। राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, भूल जाइए, इतनी मुश्किलें आएंगी, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ आके गिरेंगे, पर आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। मुझे लग रहा है कि करियर रीडिंग हो रही है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कुछ नया कोर्स या तो ज्वाइन कर लिया है, कुछ नई चीज़ें आपने, पर आप उस पर पूरी तरीके से फोकस नहीं रह पा रहे हो। आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। माना कि फोकस रहना आसान नहीं है, घर में डिस्ट्रैक्शन शायद बहुत ज़्यादा है आपके, और आप खुद भी कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। रोज़ कुछ सोचते हैं, कुछ कंप्लीट हो जाएंगे और नहीं होगा। जो भी आप सोच रहे हैं उसे लिखना चालू कीजिए। आप लिखिए, आपको क्या करना है। रात को कोई 5 चीज़ें आप लिख के सोइए कि सुबह मैं ये करूँगी, और आप टिक लगाइए। आप टिक लगा सकते हैं नेक्स्ट डे रात को कि आपने क्या क्या किया। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी, और आप जो चाहते हैं वो वहाँ तक आपको हनुमान जी पहुँचाने में मदद करेंगे। कहीं ना कहीं हनुमान जी आपसे बहुत अटैच्ड हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो भी आप पैसे या जिस चीज़ की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस आपको हाथ बढ़ाना है और चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आपकी मुट्ठी में होंगी, या कहिए आपके साथ वो सब कुछ होगा। आपको वो सब मिलने वाला है जो आप एक्चुअली में चाहते हैं, या कभी आपने सोचा था इन सब चीज़ों के बारे में, वो सब आपको मिलने ही वाला है। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। खुद पर विश्वास, वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप लिमिटिंग हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अजीब सी आदतें आपकी आ गई। शायद आप में से बहुत लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग, बहुत ज़्यादा आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए। आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट, हायर सेल्फ आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। कुछ हायर वाइब्रेशंस हैं जो आपको बार बार बुला रही हैं। किसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत आसानी है, प्रेयर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हम। बॉडी विजडम से कर सकते हैं। कैसे? अपने चक्र अलाइन करके। आप ये सब, आपको ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, इनर विजडम को लाने के लिए कहा जा रहा है। तब डिवाइन आपसे अलाइन हो जाएगी। आप जो भी कुछ चाहते हैं वो सब पूरा हो सकता है। सिर्फ आपको बताने की देर है यूनिवर्स से, और उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाने की देर है। ये सब कुछ सच हो सकता है जो आप दिन भर सोचते हैं कि सब सच हो जाए, ये सब सच हो जाए, कैसे करो, क्या करो, बस आप करो। ये मैसेजेस आ रहा है। प्लीज़, यू आर ऑलरेडी फ्री। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास है, आप ढूंढिए, निकालिए, आपके पास टाइम है। अगर आपने ये
मैसेज चूज़ किया था हनुमान जी की तरफ से, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप लॉन्ग नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। माता दी सभी को वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ करी थी जो स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसका मैसेज है स्पीड, डू नॉट डिले। अगर कोई सिचुएशन है आपके पास जो जिसकी तरफ आपको तुरंत हनुमान जी कह रहे हैं कि तुरंत आपको क्विक डिसीज़न, क्विक थिंकिंग लेने की ज़रूरत है, वरना वो सब आपके हाथ से छूट जाएगा। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। आपको तुरंत एक्शन लेना है। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पवन की तरह, क्योंकि सन ऑफ द विंड, पवन पुत्र हनुमान जी कह रहे हैं, हवा की तरह। हवा कितनी तेज़ होती है। तो आपको वैसे आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी को एक नई उड़ान, एक नई पहचान देनी है। तो देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, और क्या एनर्जी है आपकी इस वक्त। ओके, आपको किसी तरीके का डर है कि कुछ चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपको कुछ ऐसा हुआ है, आपने कुछ अपने मन से किया है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर ये कह लो कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ कुछ भी। ये है डिले की वजह। प्लानिंग्स प्रॉपर हैं, सब कुछ है आपके पास, सारे के सारे, ऐसे बोलते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइज है सारी चीज़ें, प्लान भी है। पर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं वो अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आप प्लानिंग करते हो, जो नए तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो उन पे आपको डाउट है। आप, मुझे लग रहा है कि आप जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे होंगे, और हैं भी। और अब वो ऐसी प्लानिंग चाहते हैं कि जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी गुस्ताखी ना हो, कुछ भी ना हो। जो भी हम करें उसका रिज़ल्ट फुल टू फुल आए, मतलब सब कुछ बेस्ट हो, ऐसी आपकी चीज़ें हैं। मतलब पहले की जगह जो आपने सब कुछ खोया था, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हैं नहीं ज़्यादा, पर आपको वो बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें हर्ट कर गई थी, और आप ये नहीं चाहते। कि अजीब तरीके का डर आपको घेर रहा है, जो डर अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब हो जाएगा, आपको जैसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, आप इसीलिए डिले पे डिले कर रहे हैं। प्लानिंग भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, सारी टेक्निक्स हैं, पर प्रॉब्लम वही है, विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में ये जो प्लानिंग है ये वर्क करेगी, या फिर पिछली बार की तरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपको लगता है कि आपको अचानक से फ़ील होने लगा है कि आसपास वाले आपके दुश्मन हैं, वो लोग आपको सही तरीके से, सही नज़रों से नहीं देखते, कोई जानबूझ के आपकी चीज़ें ख़राब करता है। आप अगर किसी को अपनी बात बताते हो तो वो अपना तो बंद करके आपका आइडियाज़ चुरा लेते हैं। इस तरीके की थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है आपकी। देखिए, मैं यहाँ बोलूँगी कि आप बेसिकली जो सब कुछ कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। हनुमान जी ये मैसेजेस दे रहे हैं, वो सारी प्लानिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं और वर्किंग हैं। आपको ये समझना होगा वो सारी की सारी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव सोचे बिना होपोनो ट्राई कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आई, होपोनो ट्राई कीजिए, जय श्री राम बोलिए। अगर आप ये नहीं करते तो आप बजरंग बाण पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको ये जो डर है ना, ये जो डर है ये पूरी तरीके से आपके दिमाग से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। आप विश्वास करिए, और आप 21 दिन तक पाठ कीजिए हनुमान
चालीसा और बजरंग बाण दोनों का कीजिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपका सेल्फ आपसे क्या कह रहा है इस बारे में, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, चलो देखते हैं। ओके, क्लैरिटी, मेडिटेशन, पूजा, खुद को अलाइन करना, आपको मन में शांति की ज़रूरत है, डीप ब्रीदिंग लेने की बहुत ज़रूरत है। जो बिना बात का डर आपके मन में बैठा चला जा रहा है उसको भगाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आप इस स्टक एनर्जी में रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको आपकी जो पहले की पावर थी वो सब आपको जगानी होगी, जगानी होगी। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अकेले हो, शायद आप चीज़ें उस तरीके से नहीं वर्क करती, लोग मुझ पे इतना विश्वास नहीं करते। नहीं, अगर ये लोग विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, आपको नए लोग मिलेंगे। आप दरवाज़ा खोल के तो देखो, आप खिड़कियाँ क्यों बंद करके बैठे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले आप पे विश्वास नहीं करते, आपकी प्लानिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, मत करने दो, बाद में करेंगे जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, ठीक है। और आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो आप पर विश्वास करें, तो आपको ऐसे लोग फाइंड करने चाहिए। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपको फाइंड करने चाहिए ऐसे लोग तुरंत अपनी ज़िंदगी में। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ये करना है आपको, पूरे दोनों हाथ खोल के आसमान में, खुले आसमान के नीचे अपनी विशेस को, अपनी पूरी विशेस को, सारी विशेस को, स्पेशली ये विश जो है जिस भी वर्क के लिए है आपको मांगनी है। एक तरीके का मैनिफेस्टेशन करना है आपको, और अपनी एनर्जी इस तरीके से आपको पूरी की पूरी तरीके से शिफ्ट कर देनी है, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव में बदल देना है, और देखना कैसे तुरंत काम शुरू हो जाएंगे आपके। और ये जो है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप वापस आ जाएंगे। अगर आप किंग ऑफ वेंट्स हैं तो ये एनर्जी जो है आपकी, जो हमेशा प्लानिंग करते रहते हो और सारी की सारी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है, तो आप इस एनर्जी में वापस आ जाएंगे। तो ये थी इस पाइल की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रिलेट की हो, तो मैसेज बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।